हेलो स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 8.1 एक्सरसाइज का ये लेक्चर नंबर 3 है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कराने वाले हैं एनसीईआरटी से। इससे पहले 7 तक हम क्वेश्चन करा चुके हैं इस एक्सरसाइज में। मैंने अभी पहले रिपीट किया कि ये इसी एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 3 है, क्योंकि इससे पहले हम एक वीडियो 5 क्वेश्चन तक बना चुके हैं। उसके बाद 6 और 7 क्वेश्चन की एक दूसरी वीडियो और ये 3rd वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू बाई स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। मैंने बताया था कि अगर x पॉजिटिव होता है तो पैराबोला पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में ओपन होता है। तो पैराबोला को पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में ओपन कर लेते हैं। तो ये पैराबोला ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये पैराबोला हो गया पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में। पैराबोला कैसे हमें पता चला? बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब x इज इक्वल टू 4 लाइन मैंने सपोज किया यहाँ पे होगी, बिकॉज ये x इज इक्वल टू 1 हो गया, x इज इक्वल टू 2 हो गया, x इज इक्वल टू 3 हो गया और ये x इज इक्वल टू 4 सपोज कर लिया। x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। कोई बीच में ये पैराबोला की वर्टेक्स होगी 0 और ये जहाँ पे लाइन कट कर रही होगी x एक्सिस को, वो कोऑर्डिनेट होगा 4,0। तो 4,0 और वर्टेक्स 0,0 के बीच में कोई एक लाइन है x इज इक्वल टू a। ये जो x इज इक्वल टू a लाइन है, इस पैराबोला के जो बाउंडेड एरिया है, पैराबोला और लाइन x इज इक्वल टू 4 के थ्रू जो बाउंडेड एरिया है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है x इज इक्वल टू a लाइन। तो x इज इक्वल टू a लाइन से जो कोऑर्डिनेट आएगा x एक्सिस पे वो होगा a,0। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं कि लाइन के लेफ्ट वाला जितना एरिया होगा, लाइन के राइट वाला और x इज इक्वल टू 4 तक का जो एरिया होगा, वो दोनों एरिया का वैल्यू या मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो कर लेते हैं इक्वल को 0 to a। और ये स्टेप जो है वो x एक्सिस पे फॉल करेगी, x एक्सिस पे फॉल करेगी, इसका मतलब dx हो गया। और स्टेप कहाँ से फॉल करेगी? पैराबोला से। तो पैराबोला की वैल्यू आ जाएगी बाई। पैराबोला से हम वैल्यू निकालेंगे बाई इज इक्वल टू, इसका एरिया इक्वल होगा a to 4, यानी पहले स्टेप जाएगी 0 से a तक, फिर स्टेप जाएगी a से 4 तक, ठीक है। सेकेंड स्टेप जाएगी a to 4 तक और इसमें भी dx आ जाएगा क्योंकि स्टेप को फॉल किया गया है x एक्सिस पे। स्टेप कहाँ से फॉल की गई है? पैराबोला से। तो यहाँ पे भी बाई आ जाएगा, दोनों का एरिया इक्वल है। तो 0 to a, बाई का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे रूट ऑफ x का मतलब x टू द पावर हाफ dx हो गया। और a to 4, बाई का अगेन वैल्यू x टू द पावर हाफ dx आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। x टू द पावर हाफ का मतलब x टू द पावर 3/2 बाई 3/2 0 to a, और वैसे x टू द पावर 3/2 और 3/2 a2 4 कर लिया मैंने। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर? अब इसके बाद वैल्यू पुट कर लेते हैं। a का मैंने वैल्यू पुट किया, x के प्लेस पे a आ जाएगा, a टू द पावर 3/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 ही आएगा क्योंकि 0 था वैल्यू, इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट को पुट किया 4 टू द पावर 3/2, उसके बाद लोअर लिमिट को पुट किया x के प्लेस पे a टू द पावर 3/2। अब इन दोनों को ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं। a टू द पावर 3/2, a टू द पावर 3/2, 2a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3/2 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहते हैं। इसके लिए मैंने लिखा a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3/2 बाई 2। ये 2 अपॉन में आ गया। 4 टू द पावर 3/2 का मतलब क्या होता है? पहले हम 4 का क्यूब करेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 4 का क्यूब का मतलब होता है 4 4 जा 16, 4 जा 64, और 64 का अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो हमें मिलेगा 8, लेकिन लिखेंगे बाद में। पहले क्यूब कर लिया, 64 मिल गया। a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट, हाफ का मतलब स्क्वायर रूट, 8/2 आएगा तो वैल्यू 4 आ गई। अब देखो इधर पावर 3/2 है तो दूसरी साइड पावर जाएगी तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो a का हमें वैल्यू मिल गया 4 टू द पावर 2/3। इसका मतलब x इज इक्वल टू a लिखा है, a की वैल्यू मिल गई 4 टू द पावर 2/3। तो x इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2/3 ऐसी लाइन होगी जो पैराबोला से जो बाउंडेड एरिया है, मतलब x इज इक्वल टू 4 और पैराबोला से जो बाउंडेड एरिया है उसको x इज इक्वल टू a मीन्स x इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2/3 लाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अगर हम चाहते तो दोनों तरफ इस तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। 2 से 2 इसमें कैंसिल हो जाएगा।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम करेक्ट वे में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई, और बाई लिखा है पॉजिटिव बाई, इसका मतलब पैराबोला पॉजिटिव बाई एक्सिस की डायरेक्शन में ओपन करेगा। एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी राइट हैंड साइड में लिखा होगा उसी डायरेक्शन में पैराबोला ओपन करता है, तो ये इस तरह से पैराबोला ओपन करेगा, तो ये पैराबोला की ओपनिंग होगी। ठीक है, अब बाई इज इक्वल टू मॉड एक्स है, तो बाई इज इक्वल टू मॉड एक्स से जो ग्राफ बनता है वो वी शेप का ग्राफ बनता है, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, यहां से ये ग्राफ बनेगा। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, तो बाउंडेड का मतलब दोनों से कवर्ड रीजन, दोनों से घिरा हुआ रीजन, तो दोनों से कवर्ड रीजन ये हो जाएगा, दोनों से ये कवर्ड रीजन हो जाएगा। अब ये जो बाई इज इक्वल टू मॉड एक्स है उसमें से ये जो लाइन होती है बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, और ये बाई इज इक्वल टू प्लस एक्स लाइन है, क्योंकि मॉड एक्स को जब हम ओपन करते हैं तो उससे दो साइन निकल के आते हैं, एक बाई इज इक्वल टू एक्स साइन आता है और सेकेंड एक बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन आता है, और बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन की ये लाइन है और बाई इज इक्वल टू प्लस एक्स साइन की ये लाइन है। ठीक है, तो बाई इज इक्वल टू एक्स लाइन यहाँ पे कट करेगी, माइनस एक्स लाइन ये कट करेगी, दोनों को मिला देंगे तो एक वी शेप क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, हम चाहें तो यहाँ से स्ट्रिप को डाल सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल डाल सकते हैं, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस डाल सकते हैं, मेरे पास सेकंड ऑप्शन है पैरेलल टू द वाई एक्सिस डाल सकते हैं। और सबसे सिंपल मेरे हिसाब से जो मेथड रहेगा वो बाई इज इक्वल टू जो माइनस एक्स लाइन है उससे लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना सबसे सिंपल रहेगा। तो स्ट्रिप को मैंने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस एरिया में से, यानी स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक चलेगी, अब इस एरिया में से हम बिलो वाला एरिया हटा देंगे, जिससे ये जो बाउंडेड या शेडेड रीजन है उसका एरिया निकल के आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि ये जो एरिया है इसके बिलो वाला एरिया में से इस कर्व के बिलो वाले एरिया को हटा देंगे, जिससे बाउंडेड एरिया आ जाएगा। जो बाउंडेड एरिया आएगा उसका हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जैसा ये पार्ट बन रहा है वैसा ही ये पार्ट है, दोनों ही सिमेट्रिकल पार्ट है। तो एक निकालेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डबल हो जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा जो बाउंडेड होगा। तो इंटीग्रेशन करते हैं। देखो, अब इंटीग्रेशन के लिए हमें ये पॉइंट पता हो, स्ट्रिप 0,0 से, है ना, हमें देखना पड़ेगा, या तो इस तरफ देखना पड़ेगा या इस तरफ देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स और इस कर्व दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, जिससे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स और सेकेंड था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का वैल्यू हो गया x, देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन वी गॉट द टू वैल्यूज x 0 एंड 1। तो ये x जो पॉइंट मिलेगा हमें वो 1 मिलेगा, ये 1 पॉइंट आ गया। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी, बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स। तो ये 1,0 हो गया और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट 1,1 होगा। अगर हम इस पॉइंट को देखना चाहें तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, -1,1 होगा। अब इसमें या तो हम इसका एरिया ले सकते हैं या फिर इसका एरिया ले सकते हैं। तो मैंने 0 से 1 तक का इंटीग्रेशन लिया। ठीक है, इस पर भी हम स्ट्रिप को डाल सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि बाई 1 में से बाई 2 को माइनस करेंगे। बाई 1 कौन सा? बाई 1 वो कर्व होगा, बाई 1 की उस कर्व से वैल्यू आएगी जो लाइन के बिलो वाले एरिया में से कर्व के बिलो वाला एरिया हम हटा देंगे, जिससे ये बाउंडेड रीजन आ जाएगा। तो बाई 1 का मतलब क्या है? लाइन की इक्वेशन से बाई की वैल्यू निकालना, बाई 1 हो गया। और बाई 2 का मतलब क्या हुआ? कर्व की इक्वेशन से बाई की वैल्यू निकालना, dx मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप को फॉलो किया, और लेकिन डबल कर दिया क्योंकि जैसा इस तरफ है वैसा ही इस तरफ। 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1, बाई 1 का मतलब क्या हो गया? लाइन से जो बाई की वैल्यू निकलेगी, बाई की वैल्यू लाइन से कितनी आ रही है? x, है ना, x, और उसमें से जो कर्व वाली वैल्यू है उससे बाई की वैल्यू को हटा देंगे, तो कर्व से बाई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? एक्स स्क्वायर, और dx करते हैं। ठीक है, हम लाइन की वैल्यू में से, लाइन की बाई वाली वैल्यू में से कर्व की बाई वाली वैल्यू हटा रहे हैं, यानी इस एरिया में से, इस वाले एरिया में से, इसके बिलो वाले एरिया में से इसके बिलो वाला एरिया हटा दे रहे हैं, जिससे ये जो बाउंडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकल के आ जाएगा और डबल कर देते हैं। तो 2x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2,
और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, है ना। और लोअर लिमिट था 0, अपर लिमिट था 1। 2 इंटू अपर लिमिट 1 की वैल्यू पुट करेंगे, जिससे 1/2, 1 का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो वैल्यू 1 ही आती है। लोअर लिमिट डालने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 0 है, कहीं पे भी वैल्यू पुट करोगे 0 ही आएगा। 1/2 और 1/3 का एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, 1/6 आएगा, चेक कर सकते हो। 6 3 - 2 1/6 और सॉल्व किया, आंसर आ गया 1/3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सारी एक्सरसाइज को देख सकते हो, मैंने तीनों वीडियो इसके डाल दिए। 3 वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। अगर इंटीग्रेशन को क्लियर किया है उसकी भी मैंने सारी वीडियो डाल दी हैं, उनको भी कंप्लीट देख सकते हो। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 8.2 एक्सरसाइज पे आएगी। ठीक है, इस टॉपिक को क्लियर करो और 8.2 एक्सरसाइज का थोड़ा वेट करो। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।